रामायण में वर्णित वानर राज बाली किष्किंधा का राजा था और सुग्रीव का बड़ा भाई था। कथा के अनुसार बाली ने अपने धर्म पिता इंद्रदेव से एक सफेद माला प्राप्त की थी। साथ ही उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया था। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने बाली को वरदान दिया था कि युद्ध के मैदान में उसे कोई नहीं हरा सकेगा। जब भी कोई तुमसे लड़ने आएगा तो उसकी आधी शक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। इस वरदान के कारण बाली युद्ध में अजेय हो गया था। उसे कोई हरा नहीं पाता था। दुश्मन की आधी शक्ति पाकर बाली और भी शक्तिशाली हो जाता था। बाली ने अपने इस वरदान के कारण ही लंका के राजा राक्षस राज रावण को हराया था और बड़े बड़े राक्षसों को यमलोक में पहुंचा दिया था। अपने बल के कारण बाली को खुद पर बहुत गर्व हो गया था। बाली अपने आगे किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था एवं अपने दर्प में हमेशा चूर रहता था। यहाँ तक कि अपने घमंड के कारण वह देवताओं को भी अपने आगे तुच्छ समझता था। एक दिन की बात है कि राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। बाली अपने ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उजाड़ कर फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था और कह रहा था, है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो? है कोई जो बाली से युद्ध करके उसे हरा सके? इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस और बर्बाद कर रहा था। संयोग से उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न उपस्थित हो रहा था। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? इससे आपको क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में हरा नहीं सकता। इसलिए हे कपिराज, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जाप करिए। इससे आपके मन में अपने बल का मान नहीं होगा और राम नाम का जप करने से लोक परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। परंतु बाली पर हनुमान जी के बात का कोई असर नहीं हुआ, अपितु उल्टा बाली प्रभु श्री राम की
दुहाई देकर हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। अपने आराध्य प्रभु श्री राम का नाम सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और फिर उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। फिर दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच युद्ध होगा। अगले दिन जब हनुमान जी तैयार होकर युद्ध के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने प्रभु श्री राम के नाम पर मुझे चुनौती दी है, इसलिए उसका घमंड चूर करने के लिए उसकी चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप युद्ध के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्से ही लेकर जाओ और शेष अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। फिर युद्ध से लौटकर यह शक्ति वापस हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़े। युद्ध के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा कि ब्रह्मा जी की वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा और इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोले ले रहा हो। चंद ही पलों बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली है और शरीर से रक्त बाहर निकलने ही वाला है। अचानक तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत ही कोसों दूर भाग खड़ा हुआ। कोसों दूर जाने के बाद उसे अब राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके सामने खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर आए होते तो तुम्हारा क्या हाल होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अता बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक रोम के बराबर भी नहीं और उनको युद्ध के लिए ललकार रहा था।
मुझे क्षमा करे हनुमान। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत और ज्ञान का कभी गर्व नहीं करना चाहिए और ताकत का या किसी योग्यता के आने के साथ साथ हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। अपनी ताकत या ज्ञान का सबके सामने व्यर्थ ही प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।